था वो ग्रेट ब्रिटेन का जहाज था। नेक्स्ट क्वेश्चन का फिर चर्चा करते हैं। आज का देखिए हमारा दूसरा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है। और आपको देख के लग रहा होगा कितने बार आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। परमाणु संलयन, सौर ऊर्जा या उष्मा विद्युत या गुरुत्वाकर्षण, जो उसकी ऊर्जा है वो किस माध्यम से आपकी उत्पन्न होती है। सही जवाब दीजिए आपको। यदि आपको आंसर लिखना है तो पहले का पहला, पहले के दूसरे, पहले का तीसरा, इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं ताकि हमें समझ में आएगा आप किसका आंसर लिख रहे हैं। इसका सही ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, पहला है। परमाणु संलयन से सूर्य की जो ऊर्जा है वो होती है हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम बनाते हैं। हीलियम क्या करता है, उसके बाद अत्यधिक ऊर्जा निकलती है, इसी से सूर्य का जो हमारी है ऊर्जा चल रही है, जिसे हम कहते हैं परमाणु संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन का भी चर्चा करते हैं। आज का देखिए हमारा तीसरा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है। आपको जवाब देना है। बहुत बार ये सभी क्वेश्चन रिपीट हुए, 75 क्वेश्चन जो है एक एक आपके लिए महत्वपूर्ण है और सभी प्रश्न आपको सही करने हैं इसमें से। अफ्रीकी हाथी, नर दरियाई घोड़ा, ब्लू व्हेल या फिर नर हैमर हेड शार्क। आपको जवाब देना सबसे बड़ा स्तनपायी मैमल्स कौन सा है। सही ऑप्शन इसका है ब्लू व्हेल, सी ऑप्शन सही है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए मैं इसका सही आंसर लगा देता हूं, ब्लू व्हेल इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का चर्चा करते हैं। आज का देखिए हमारा चौथा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है किस अभयारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता है। आपको जवाब देना है। चार ऑप्शन आपके पास हैं, समसपुर पक्षी अभयारण्य या मयानी या फिर सलीम अली या फिर केवलादेव। किसको भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता है। इसका सही ऑप्शन है डी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है भरतपुर राजस्थान में पड़ता है, उसको पूर्व का भरतपुर पक्षी अभयारण्य जाना जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का भी चर्चा करते हैं। आज का देखिए हमारा पांचवा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस के पिता का क्या नाम था। चार ऑप्शन आपके पास हैं, सत्येंद्र नाथ बोस, जानकी नाथ बोस, जगदीश चंद्र बोस या फिर SN बोस। आपको जवाब देना है सुभाष चंद्र बोस के पिता का क्या नाम था। आप लोग सही ऑप्शन बताइए। इसका सही ऑप्शन बी ऑप्शन है, जानकी नाथ बोस जो थे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी के पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का भी चर्चा करते हैं। आज का देखिए हमारा छठवां प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से एक भारतीय गणितज्ञ थे। चार ऑप्शन आपके पास हैं, सभी प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपको प्रश्न ना आ रहे हो तो आप नोट डाउन करते जाइएगा इन सभी प्रश्नों को। भरत, बाना, भास्कर या भवभूति। आपको जवाब देना है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से भारतीय गणितज्ञ थे कौन से। इसका सही ऑप्शन चलिए मैं आपको बता देता हूं। इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन, भास्कर, जो हमारे भारतीय गणितज्ञों के रूप में गिने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का देखिए हमारा सातवां प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। जवाब दीजिए आप लोग। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। चलिए इसका सही ऑप्शन आपको बता देते हैं। इसका सही ऑप्शन है राजा राम मोहन राय हैं और दयानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज की स्थापना। याद रखना है आपको, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती जो है आपके आर्य समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आज का देखिए हमारा आठवां प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा जा रहा ऑक्टोपस का खून का रंग कैसा होता है। आपको जवाब देना है। लाल होता है, नीला होता है, गुलाबी होता है, काला होता है। मनुष्य का खून का रंग लाल होता है, अधिकतर जीवों के खूनों का रंग लाल होता है, लेकिन ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है। लाल नहीं होता है, लाल आप लोग मत लगाइएगा। सही ऑप्शन इसका है बी ऑप्शन है, ऑक्टोपस का जो खून का रंग होता है वो नीला होता है। ऑक्टोपस एक काफी विचित्र प्राणी है, उसकी 8 भुजाएं होती हैं। जैसे उसको भूख लगती है तो अपनी भुजाओं को खाना चालू कर देता है और जैसे उसकी भुजाएं खत्म हो जाती हैं तो कुछ दिन बाद उसकी भुजाएं फिर से आ जाती हैं। तो ये काफी विचित्र प्राणी है, इसके बारे में आप लोग पढ़िएगा, काफी अच्छा ये प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। आज का देखिए हमारा 9वां प्रश्न है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है सभी इसमें। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। आपको जवाब देना है कोशिका, अंग, ऊतक, नाभिक। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, जवाब दीजिए आप लोग। इसका सही ऑप्शन है कोशिका या सेल। सेल हमारी जीवन की मूलभूत इकाई है। कोशिका ढेर सारी कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनता है, ऊतक ढेर सारे जब बनते हैं तो अंग बनता है, अंग से मिलकर के हमारा शरीर का निर्माण होता है। तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, कोशिका, जिसे हम सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का भी चर्चा करते हैं। आज का देखिए हमारा 10वां प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है चाणक्य का अन्य नाम क्या था। आपको जवाब देना है देववर्मन, विष्णुगुप्त, रामगुप्त, बृजेश्वर। आप लोग जवाब दीजिए चाणक्य का अन्य नाम क्या था। वीडियो देखिए आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करिए एक बार। इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन है, विष्णुगुप्त जो था आपका चाणक्य का नाम था। चाणक्य का एक और नाम है, आप लोग बताइए। 3 नाम है चाणक्य टोटल मिलाकर के, चाणक्य, विष्णुगुप्त, एक और नाम है, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं आपको इसको जवाब दे रहा हूं, तुरंत दे रहा हूं।
चाणक्य का तीसरा नाम जो है वो कौटिल्य है, याद रखना है आपको, ये भी आपके ऑप्शन पे आ सकता था। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? कौटिल्य। कौटिल्य, विष्णुगुप्त है, चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन का चर्चा करते हैं। आज का देखिए हमारा 11 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन से थे? पृथ्वीराज कपूर, लता मंगेशकर, सत्यजीत राय या फिर देविका रानी? आपसे जवाब देना है, आप लोग जवाब दीजिए इसका। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति, अब ये व्यक्ति पुरुष भी हो सकते हैं, महिला भी हो सकते हैं, ये सोचकर आप लोग जवाब दीजिएगा। सही ऑप्शन इसका डी ऑप्शन दिया गया है, देविका रानी जो हमारी थी दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली। सफलता का ये कोर्स न केवल आपको हर सब्जेक्ट के गया है, अर्थात देविका रानी इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन का चर्चा करते हैं। आज का देखिए हमारा 12 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा जा रहा पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन का क्षमता मतलब सक्षम करता है? मतलब पानी और खनिज को ले जाता है, परिवहन मतलब होता है ऊपर की ओर ले जाना, आप समझ सकते हैं, तना है, जड़ें हैं, जाइलम है या फिर डंठल है, आपको जवाब देना है। पानी और खनिज लवण कौन ले जाता है पौधों में? सही ऑप्शन इसका है जाइलम। जा से जाइलम होता है और जा से जल है, याद कर लीजिएगा, आज से आपको भूलना नहीं चाहिए। जा से जाइलम, जा से जल, जल को ले जाएगा जाइलम। और पत्तियों का जब खाना पक जाता है, मतलब खाना जब बन जाता है, तो उसको कौन लाता है? पूरे पेड़ों में कौन फैलाता है जब खाना बन जाता है? फ्लोरम फैलाता है, याद रखना है, फ्लोरम और जाइलम, ये आप इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो जाइलम जा से जाइलम होता है, जा से जल को ले जाता है, इससे याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन का चर्चा करते हैं। आज का देखिए हमारा 13वां नंबर प्रश्न है, और ये सभी प्रश्न अगर आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके सभी एग्जामों में एक प्रश्न आपको हमारे सीरीज से देखने को और मिलेगा। कोई भी पिछले साल का आप पेपर उठा के देख लीजिएगा, इन 75 प्रश्नों में से आपको हमारे प्रश्न जरूर मिल जाएंगे। इसमें से पूछा गया है कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? जवाब दीजिए, घग्गर, कृष्णा, दामोदर या फिर सोन नदी। आप देखिए पश्चिमी घाट कौन सा होता है, आपने देखा होगा भारत का नक्शा देखिए, नीचे का क्षेत्र देखिएगा, ये होता है पश्चिमी घाट, इसको कहते हैं पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट से नदी निकल करके ऐसे ऐसे जाती है और इधर जाकर के आपका बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यही आपसे पूछ रहा पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन सी है? सही ऑप्शन इसका है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पश्चिमी घाट से निकलती है और पूर्व की ओर होती हुई आपका जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का भी चर्चा करते हैं। आज का देखिए हमारा 14 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है रियाल किस देश की मुद्रा है? चीन, क्यूबा, ब्राजील, गाम्बिया। आपको जवाब देना है रियाल किस देश की मुद्रा है, जवाब दीजिए आप लोग। इसका सही ऑप्शन है ब्राजील की मुद्रा जो है आपकी रियाल है, याद रखना है आपको, ब्राजील की मुद्रा आपकी रियाल है। चीन की मुद्रा क्या है आप लोग बताइए, चीन की मुद्रा क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग चलते हैं। आज का देखिए हमारा 15 नंबर प्रश्न है, और कंप्यूटर से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। लैन का क्या तात्पर्य है? LAN का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है कंप्यूटर के संदर्भ में। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आप लोग इसमें से चूज कीजिए। लैन का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। चलिए इसका सही आंसर आपको बता देते हैं। इसका सही ऑप्शन है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। आज का देखिए हमारा 16 नंबर प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है इसमें मारियाना ट्रंच किस महासागर में स्थित है? आप जवाब दीजिए, मारियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या फिर दक्षिणी महासागर? सबसे गहरी जो गर्त है वो कौन सी है? मारियाना गर्त है, और कहां पर है? प्रशांत महासागर में। बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का देखिए हमारा 17 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है भारतीय विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? कानपुर, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई। भारतीय विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? जवाब दीजिए। सही ऑप्शन इसका है बी ऑप्शन है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का देखिए हमारा 18 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? आपको जवाब देना है पीछे की ओर उड़ता है। आगे की ओर जैसे लोग उड़ते हैं ना, तो ये पीछे की ओर उड़ता है। हार्मिंग बर्ड है, कीवी है, अल्बाट्रॉस है या बाज? कौन सा ऐसा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है? जवाब दीजिए आप लोग। सही ऑप्शन इसका है हार्मिंग बर्ड। विश्व का सबसे छोटा पक्षी जो है हार्मिंग बर्ड है, और ये पीछे की ओर उड़ता है। अभी मैंने आपसे एक पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि जो हार्मिंग बर्ड है उसकी चोंच जो होती है ना, उसके शरीर से बड़ी होती है।
तो इतना छोटा है कि चोंच उसकी बड़ी है और शरीर उसका छोटा है। याद रखना है आपको इस चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सभी प्रश्न मैंने आपको कराए हुए हैं। यदि आप मेरी पिछली जो 23-24 सीरीज चल रही हैं यदि उनको देखे होंगे तो ये सभी प्रश्न आप लोग कर सकते हैं, जितने भी लोग लगातार हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का देखिए हमारा 19 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? टीबिया, ट्रेपेजियम, स्टिपिज या फिर जांग की हड्डी? आपको जवाब देना है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? चलिए मैं आपको सही आंसर बता देता हूं। इसका सही ऑप्शन सी ऑप्शन है। स्टिपिज जो हमारी है, स्टेप्स जिसे कहते हैं, ये कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी है जो कान में पाई जाती है। कान में 6 हड्डियां होती है, 3 इस कान में, 3 इस कान में। तो स्टेप्स जो होती है हमारी वो सबसे छोटी हड्डी होती है। जांग की हड्डी जिसे हम कहते हैं फीमर, फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है। याद रखना है, सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आपसे चर्चा करते हैं। आज का देखिए हमारा 20 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा। आपको जवाब देना है। दूसरी पूछा जा रहा है, याद रखना है, पहली नहीं पूछा जा रहा। दूसरी कौन सी भाषा जो सबसे ज्यादा बोली जाती है? मंडारिन, स्पेनिश, अंग्रेजी, हिंदी? आप लोग जवाब दीजिए। चलिए आपको इसका सही आंसर बता देते हैं। सबसे ज्यादा विश्व में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मंदारिन। ये चीनी भाषा है। चीन की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा मंदारिन है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा दूसरी आपकी स्पेनिश। स्पेनिश सबसे ज्यादा बोली जाने वाली दूसरी भाषा है। याद रखना है, पहली है आपकी मंदारिन मतलब चीनी भी लिख के आ सकता है, चीनी लैंग्वेज, या दूसरा आपको लिख के आएगा मंदारिन, और दूसरे नंबर पे आपका स्पेनिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का देखिए हमारा 21 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से वो कौन सा शहर है जो वास्तुकला की दृष्टि से सुनियोजित शहर है? वास्तुकला का मतलब है कि कौन सा गेट कहाँ पर होना चाहिए, सड़क कैसे निकलनी चाहिए, बिल्कुल से वास्तुकला के ढंग से बिल्कुल सेट किया गया है। खिड़की किधर से किधर की दिशा में होनी चाहिए? नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई या चंडीगढ़? आपको जवाब देना है। वास्तुकला की दृष्टि से सुनियोजित शहर हमारा है चंडीगढ़ है। डी ऑप्शन हमारा है चंडीगढ़ वास्तुकला की दृष्टि से सुनियोजित शहर है। नोट डाउन कर लीजिएगा जिन लोगों के प्रश्न नहीं आ रहे हैं। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का देखिए हमारा 22 नंबर प्रश्न है। इसमें काफी अच्छे प्रश्न रखे गए हैं, नए प्रश्न भी इसमें रखे गए हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसके द्वारा परिभाषित की गई थी? अर्थात इकोसिस्टम किसने दिया था? 4 ऑप्शन आपके पास है, चूज कीजिए आप लोग इसमें से। चलिए आप लोग इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूं। आर्थर ट्रांसले जो हमारे थे पारिस्थितिकी तंत्र या फिर इकोसिस्टम के जन्मदाता थे। आपको याद रखना है ये चीजें, आर्थर ट्रांसले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। आज का देखिए हमारा 23 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? लेजर का, रडार का, सोनार का या फिर स्क्यूबा का? पानी के अंदर जो हम लोग पता लगाते हैं ना कौन सी वस्तु कहाँ पर छुपी है, तो उसमें प्रयोग करते हैं सोनार का प्रयोग करते हैं। याद रखना है, सोनार का प्रयोग करते हैं पानी के अंदर वस्तुओं के पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का देखिए हमारा 24 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम आप लोग बताइए। अंतरिक्ष में जाने वाले